आंटी की डेथ से एक दिन पहले अंकल डॉक्टर रुबीना के हॉस्पिटल गए थे। बहुत गुस्से में थे कि कतर गवर्नमेंट वाला प्रोजेक्ट डॉक्टर रुबीना को मिल गया और उनको नहीं मिला। उन्होंने की बहुत ज़्यादा बहस भी हुई थी उस दिन। आंटी शायद उनको रोकने के लिए उनके पीछे चली गई। सारी बहस में अंकल ने कुछ ऐसी बातें कर दी जो आंटी बर्दाश्त ना कर पाई। क्या बातें थी? आंटी जब मुझे डॉक्टर रुबीना के हॉस्पिटल लेके गई थी तो उन्होंने मुझे बताया था कि अंकल डॉक्टर रुबीना से नफरत क्यों करते हैं। उसकी वजह सिर्फ ये नहीं है कि वो कंपेटिटर्स हैं, बल्कि मेडिकल कॉलेज के ज़माने से अंकल और डॉक्टर रुबीना एक दूसरे को पसंद करते थे। डिग्री के बाद डॉक्टर रुबीना को स्पेशलाइजेशन के लिए बाहर जाना था, जिसकी वजह से उन्होंने अंकल का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया और अंकल ने ईगो में आके आंटी से शादी कर ली। लेकिन शायद इस बात का रिग्रेट उन्हें जिंदगी भर रहा। उन्होंने गुस्से में आके डॉक्टर रुबीना के सामने ऐसी सारी बातें कर दी कि उन्हें रिग्रेट है कि उन्होंने आंटी को अपनी जिंदगी में शामिल किया, जबकि उनके मुताबिक आंटी उनके लायक नहीं थी। कि उनकी जिंदगी सारी ज़ाया हो गई आंटी को वैसा लाइफ पार्टनर बनाते बनाते जैसे उनको लगता था कि वो डिजर्व करते हैं। ये बात आंटी ने सुनी और ऑब्वियसली वो सह ना सकी, क्योंकि असल में तो उनकी जिंदगी ज़ाया हुई है ना। अंकल की ख्वाहिशात के मुताबिक अपने आप को ढालती रही और आखिर में हाथ में कुछ भी नहीं आया। अल्लाह की कसम, अगर मुझे पहले पता होता कि उस औरत की वजह से मेरी माँ जिंदगी भर एहसास कमतरी का शिकार रही है तो मैं वकास के हमले से मर जाता, लेकिन कभी भी इस हॉस्पिटल नहीं जाता। सलमान, you're missing the point. It's not Dr. Rubina. It's Uncle. ज्यादती तो उन्होंने की है ना। ये भी तो उन्हीं की खातिर है ना। सलमान, मैटर ये नहीं करता कि 40 साल पहले किसका रिश्ता किसके साथ था। मैटर ये करता है कि आपने अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए एक इंसान से शादी की, उसको अपने आइडियल के सांचे में ढालते रहे और मोहब्बत तक ना दे सके। अफसोस मुझे इस बात का कि बेटे सब कुछ कैसे झेला होगा, कैसे इतनी तकलीफ सही होगी। उनका दिल पड़ गया होगा, वो जान से ही चली गई। मुझे अफसोस इस बात का कि उन्होंने तुम्हें सब कुछ खुद बताया। तुमने तब भी वो हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया। वो तो तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी कर रही थी ना, तुमने एक बार भी उनकी फीलिंग्स को नहीं समझा। क्या?
हेलो। लेकिन उनका केस तो मैंने खुद वेलफेयर डिपार्टमेंट को रेफर किया था। अच्छा, चलें भेजें उन्हें अंदर। आइए प्लीज। वालेकुम सलाम। आप लोगों का केस मैंने खुद वेलफेयर डिपार्टमेंट को रेफर किया था। आपकी वहाँ राहत साहब से बात हुई थी? जी उनसे मिले थे हम डॉक्टर साहब, उन्होंने हमारे केस को रिजेक्ट कर दिए। रिजेक्ट कर दिया? डॉक्टर साहब, आपको मेरे बेटे का सारा केस पता है। मैंने बड़ी मुश्किल से जैसे जैसे कर करा के यहाँ सारे टेस्ट करवाए हैं। अब मैं नई तरीके से दूसरे हॉस्पिटल में टेस्ट नहीं करवा सकती। आप प्लीज परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ। 2-3 दिन दीजिए, मैं खुद आपकी कॉल करके अपडेट करूँगा, ठीक है? जी जी बहुत शुक्रिया, एहसान होगा आपका हम पर सारी जिंदगी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इट्स माय जॉब। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, Thank बहुत you. अच्छा। जी, राहत साहब को मेरे पास भेजिएगा। थैंक यू। ड्राइव कर रहा हूँ अंबर, इसलिए बार बार फोन काट रहा हूँ। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा? 1 हफ्ता हो गया है फैजान, तुम गायब हो। मुझे इंतजार की सूली पर लटका कर मैं तुम्हें कॉल भी नहीं कर सकती। My mother's just died. Do you have any idea what I'm going through? तुम्हारा गम बहुत बड़ा है, मैं समझ सकती हूँ, पर मैं क्या करूँ? पता है, मुझे तो लगता है ना मैं इधर की रही हूँ ना उधर की। You know I have limited time to fly ना। अंबर, मैं अपनी माँ की मौत के 7-8 दिन बाद अपने घर वालों को अकेला छोड़कर तुम्हारा हाथ पकड़कर नहीं भाग सकता। ओके? मामा का क्लिनिक है, मैं ना भी इतनी जल्दी फ्लाई नहीं कर सकती। उसको क्लिनिक जाके सब कुछ संभालना है। इट टेक्स टाइम। What? फैजान, मैं बिना के बारे में तो बात भी नहीं कर रही।